पायलट को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं गहलोत, गरीबी को किया बर्खास्त। गुढ़ा की बर्खास्तगी के बाद राजस्थान कांग्रेस में छिड़ा घमासान। अपनी सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे अशोक गहलोत। कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर अशोक गहलोत पायलट समर्थकों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पायलट और गहलोत के बीच पार्टी हाईकमान ने जो सुलह कराई थी वो एक बार फिर पटरी से उतरती दिखाई दे रही है, क्योंकि सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को मंत्री पद से गहलोत ने बर्खास्त कर दिया है। गुढ़ा पायलट कैंप के माने जाते हैं और वो लगातार अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे थे। गहलोत ने गुढ़ा को बर्खास्त कर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। गुढ़ा के बहाने बयानवीरों को सख्त मैसेज दे दिया है, जबकि सचिन पायलट को भी इशारों में चिताया है। सियासी जानकारों का कहना है कि सीएम अशोक गहलोत ने गुढ़ा को मंत्री पद से हटाकर मैसेज दिया है कि पायलट के तेवर अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर उनके समर्थक सरकार पर निशाना साधेंगे तो उन्हें सरकार से बाहर करने में देरी नहीं की जाएगी। दरअसल गुढ़ा को पहले गहलोत कैंप का नेता माना जाता था। 2020 में जब सचिन पायलट के नेतृत्व में विधायकों ने बगावत की थी तो उस समय गुढ़ा गहलोत के साथ खड़े रहे थे। 21 नवंबर 2021 को मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के दौरान उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन मनचाहा विभाग नहीं मिलने से वो नाराज चल रहे थे और बाद में उन्होंने पाला बदला और सचिन पायलट कैंप में शामिल हो गए। गुढ़ा सीएम गहलोत और उनके करीबी मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी पर जमकर हमला बोलते रहे और इस बार जैसे ही उन्होंने विधानसभा में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी सरकार को घेरा तो अशोक गहलोत नाराज हो गए। दरअसल जिस मामले को लेकर बीजेपी ने राजस्थान में आंदोलन करने का इरादा कर लिया है, अशोक गहलोत बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, उसी मुद्दे पर उनकी सरकार का मंत्री बीजेपी की भाषा बोलता दिख रहा है। अशोक गहलोत के लिए चिंता की बात यह है कि विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। 3 महीने में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। अगर महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया तो उन्होंने जो भी योजनाएं हाल ही में चालू की हैं उसका फायदा उनकी सरकार को नहीं मिल पाएगा। वैसे दावा किया जा रहा है कि गुढ़ा के मामले में गहलोत ने अकेले फैसला नहीं किया। गुढ़ा को बर्दाश्त करने के लिए हाईकमान की भी मंजूरी ली गई है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गुढ़ा के विधानसभा में दिए बयान के आधार पर रिपोर्ट दिल्ली भेजी थी। सीएम गहलोत ने भी हाईकमान से बात की। इसके बाद हरी झंडी मिलने के बाद बर्खास्त करने की फाइल राजभवन भिजवाई गई। गहलोत दूसरी बार पायलट कैंप पर आक्रामक हुए हैं। गुढ़ा की बर्खास्तगी हाईकमान की सिफारिश पर हुई है, इसलिए सचिन पायलट कैंप ने इस मामले में फिलहाल चुप्पी साध ली है। पायलट कैंप के किसी भी नेता का बयान फिलहाल नहीं आया है, लेकिन ये भी साफ है कि विधायक ज्यादा समय तक खामोश नहीं रहेंगे। जिस तरह से गुढ़ा को बर्खास्त किया है उसके बाद अब उनके पार्टी छोड़ने कयास भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इस समय सचिन पायलट भविष्य को सोचकर राजनीति कर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर वो गुढ़ा के साथ जाते हैं तो हाईकमान से भी टकराव हो सकता है, जिससे उन्हें पार्टी तक छोड़ने की नौबत आ सकती है। पायलट अगर कांग्रेस छोड़ भी देते हैं तो भविष्य में राज्य के सीएम नहीं बन पाएंगे। इसके लिए उनका कांग्रेस में रहना जरूरी है। ऐसे में साफ संकेत मिल रहे हैं गुढ़ा को पायलट कैंप का साथ नहीं मिलेगा। गहलोत से सुलह के बाद से ही सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में गुढ़ा से पायलट कैंप दूरी बना सकता है। पायलट ने अपने करीबी विधायकों तक ये मैसेज भी पहुंचा दिया है कि वो फिलहाल सरकार के खिलाफ बयानबाजी से बचे। दूसरी ओर बीजेपी की नजरें भी गुढ़ा और कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति पर टिकी हुई हैं, क्योंकि राजस्थान में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, तनोदर्पण न्यूज।